हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग करने वाले हैं एचसी वर्मा सर की बुक से मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर के सवाल। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड मे बी। तो आप सबसे पहले तो भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लीजिए ताकि आपको आसान हो जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एंड लकीली यहां पे पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, वरना सर कई बार सिर्फ चार्ज पार्टिकल लिख देते हैं और वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि नेगेटिव लें पॉजिटिव लें, तो इसलिए आंसर भी उस हिसाब से देना पड़ता है। बट यहां पे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ईस्ट की तरफ इसको प्रोजेक्ट किया गया है और वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो देखिए, ईस्ट की तरफ जब आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे, इस तरफ आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो वेलोसिटी इधर हो गई, जबकि डिफ्लेक्शन हो रहा है नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब बेटा फोर्स लग रहा है नॉर्थ की तरफ। ऐसा कब पॉसिबल है? मैग्नेटिक फील्ड कहां होनी चाहिए? तो देखिए मैं आपको बताता हूं बेटा, इधर आपकी वेलोसिटी है ना, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। पक्का मैग्नेटिक फील्ड अंदर रहेगी तभी फोर्स ऊपर लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होनी चाहिए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तभी जाके फोर्स ऊपर लगेगा। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो होने वाली है डाउनवर्ड। ठीक है, इनटू द प्लेन भी जिसको आप कह सकते हैं। तब जाके आप देखिए V क्रॉस B करेंगे, V क्रॉस B करेंगे, फोर्स ऊपर आएगा। और यही फॉर्मूला होता है फोर्स का, है ना, QV क्रॉस B। ठीक है, तो V क्रॉस B से आप देख सकते हैं V क्रॉस B से फोर्स ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसलिए नॉर्थ की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चार्ज पार्टिकल इज वर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल और ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल। अब देखो यहां पे पहले ही घुमा दिया, चार्ज पार्टिकल लिख दिया बस, है ना। अब ये नहीं बता रहे कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़ा संभल संभल के फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। ठीक है, तो इन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इसको घुमा रहे हैं अपन, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मान लो हॉरिजॉन्टल सर्कल कर रहा है अपना चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और ऐसे कुछ। ठीक है, ये इसका टेंशन हो गया T। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई इफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कि सेम रहेगा, कि इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है। देखो बेटा मैं आपको करके बताता हूं। वेलोसिटी कैसी होती है? वेलोसिटी तो टेंजेंट होती है। मान लो वेलोसिटी इस तरफ है चार्ज पार्टिकल की, ठीक है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो वेलोसिटी ऐसे हो गई, ऐसे हो गई वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो देखो फोर्स इधर आएगा, है ना, V क्रॉस B, V क्रॉस B देख रहे हैं आप, V क्रॉस B, फोर्स ऊपर आ रहा है। लेकिन ऊपर तब आ रहा है जब ये पॉजिटिव होगा। तो मान लो अगर फोर्स इधर आएगा तो रस्सी को खींचेगा तो टेंशन बढ़ेगा, लेकिन ये तब है जब चार्ज पॉजिटिव हुआ। अब मान लो चार्ज नेगेटिव हुआ तो फोर्स नीचे आ जाएगा, तो टेंशन को कम कर देगा वो। तो टेंशन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, टेंशन बढ़ भी सकता है आपका और टेंशन कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यार पढ़ाते पढ़ाते मच्छर ने काट लिया, बताओ कैसे मच्छर है, पढ़ाने भी नहीं देते, पढ़ाते हुए ही काट लिया, बताओ। चलो कोई बात नहीं। तो देखा आपने, V क्रॉस B ऐसे ऊपर आएगा फोर्स अगर पॉजिटिव है, नीचे आएगा फोर्स अगर नेगेटिव है। तो बढ़ भी सकता है टेंशन और कम भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, which of the following particles will experience maximum magnetic force when projected with same velocity perpendicular to magnetic field? देखो यार, परपेंडिकुलर वाले केस में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB। तो जिसका चार्ज ज्यादा उसी का फोर्स ज्यादा, तो लिथियम डबल प्लस, है ना। इनका तो बराबर 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 हो जाएगा, इसका ज्यादा चार्ज रहेगा, लिथियम डबल प्लस का चार्ज ज्यादा है तो बस उसी पे फोर्स आपका ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो फोर्स विल बी मोर फॉर लिथियम डबल प्लस। ठीक है, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स विल डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट सर्कल? स्मॉलेस्ट सर्कल, सर्कल का जो रेडियस होता है mv/qb होता है। तो जिस भी पार्टिकल का m/q छोटा, वही छोटा सर्कल करेगा। m/q छोटा होना चाहिए, वही छोटा सर्कल करेगा बेटा। तो यार m/q छोटा तो इलेक्ट्रॉन का ही होता है, ये तो सब जानते हैं, है ना। m/q जो है वो छोटा जो होता है, छोटा ही पूछा है ना। स्मॉलेस्ट सर्कल व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ सही है। तो m/q सबसे छोटा किसका होता है? सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन का होता है, क्योंकि मास बहुत छोटा है उसका।
चार्ज पे तो आप आओ ही मत, चार्ज की तो बात ही मत करो, चार्ज में तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, है ना, लेकिन मास में 10 की पावर -31 है, तो बहुत छोटा मास है उसका, जिस वजह से रेडियस भी इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन का रेडियस सबसे छोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स विल हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है बेटा सर्कुलर मोशन में, 2πm/qb, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, qb/2πm, है ना, qb/2πm। अब मेरे से पूछ रहा है कि भाई सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है इन सबके सबको, तो बताओ सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो बताइए बेटा सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी भाई, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपके लिथियम प्लस की। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि देखो जिसका मास कम है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा, जिसका मास कम है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा, तो मास कम किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अब बाकी सब में देखो मास का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन लिथियम का जो है चार्ज ज्यादा है ना, चार्ज सॉरी कम है, तो इस वजह से आपका जो आंसर आ जाएगा वो लिथियम आ जाएगा यहां पे। ठीक है बेटा, बाकी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पे लिखा हुआ है, हमें Q/m रेशियो देखना है और वो लिथियम के लिए है। ठीक है, तो लिथियम प्लस इज द आंसर। सर्कुलर लूप जिसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैरिंग अ करंट 10 एम्पियर, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। अच्छा, ऐसा लूप है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, तो कितना एंगल बना बेटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। देखो एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का जो एंगल बन गया वो बन गया 0 डिग्री, है ना, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा बन गया बेटा 0 डिग्री। अब टॉर्क होता है mb sin थीटा, साइन 0 रखोगे टॉर्क भी 0 आ जाएगा, साइन थीटा में जैसे आप साइन 0 डालोगे टॉर्क भी आपका 0 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, 0 इज द आंसर फॉर दिस, है ना। A beam of consisting of proton and electron moving in the same speed goes through a thin region where there is magnetic field perpendicular to the beam. The protons and the electrons will go undeviated, will be deviated by the same angle and will not separate, will be deviated by different angle and hence separate, या फिर will be deviated by same angle but will not separate। देखो यार, इलेक्ट्रॉन जो है और प्रोटॉन जो है इसको भेजा गया है जहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर में, ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब सोचो फोर्स कैसा कैसा लगेगा, है ना, तो वेलोसिटी तो दोनों का राइट की तरफ है, देखो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b तो ऊपर आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो भले ही v क्रॉस b ऊपर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स नीचे होगा, तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, प्रोटॉन ऊपर जाएगा, तो सेपरेट तो हो ही गए। अब दोनों का एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग एंगल पे जाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन इज डिफरेंट, है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एंगल पे जाएगा, प्रोटॉन कम एंगल पे जाएगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना आसान है बेटा, बहुत छोटा मास है, ड्र से एक्सेलरेट हो जाएगा ज्यादा एंगल पे, और ये जो है कम एंगल पे। ठीक है, तो डिफरेंट एंगल एंड हेंस सेपरेट, डिफरेंट एंगल एंड हेंस सेपरेट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आइए, charged particle moves in uniform magnetic field, velocity of the charged particle at some instant makes acute angle with magnetic field, the path of the particle helix, है ना, देखो पढ़ाया गया है आपको बहुत बार। मान लीजिए इस टाइप का एंगल बन रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो ये हेलिकल मोशन करता है और इसका पिच कांस्टेंट रहता है क्योंकि आगे की तरफ एक्सेलरेट कराने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ खींच के ले जाने वाला कोई नहीं है, बस कांस्टेंट वेलोसिटी है, इनर्शिया है, जिसकी वजह से आगे जा रहा है, तो हेलिक्स का जो पिच है बेटा, पिच जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, मेरे ख्याल से 9 ही क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। पार्टिकल मूव्स इन अ रीजन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड अ पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसमें भी हेलिक्स बनेगा। ठीक है, ऐसे फेंका गया तो इसमें भी हेलिक्स बनेगा, लेकिन पिच बढ़ता जाएगा। पिच बढ़ाने वाला कौन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ एक्सेलरेट कराता जाएगा, इसको आगे की तरफ एक्सेलरेट कराता जाएगा तो पिच बढ़ता जाएगा। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, पिच शुरू में छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, ऐसा। ठीक है, तो ये पिच जो है बढ़ता चला जाएगा।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो पिच कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है तो पिच बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे कोई बेटा कुछ सवाल एचसी वर्मा सर की बुक से, जिनको करके आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। डू लेट मी नो सेशन कैसा लगा है, और भी चैप्टर्स चाहिए तो हम और भी चैप्टर्स के लिए आपको ये लाके देंगे। ठीक है, चलिए गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।